नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, काफ़ी आसान तरीके से सीखेंगे। दोस्तों, आप सभी का काफ़ी कमेंट था कि सर प्रतिशत निकालना तो समझ में आ गया है, लेकिन अगर कहा जाए कि परसेंटेज निकालिए तो वह आसान तरीका क्या है, आइए सीखते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 20% का 10%, यानी 20% का 10%, यानी प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, आसान विधि को ध्यानपूर्वक देखिए और समझ लीजिए, क्योंकि जीवन में कभी भी आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। समझ रहे हैं ना। और परसेंटेज के क्वेश्चन हमारे लाइफ में, हमारे किताबों में हमेशा आते हैं और हमेशा यूज करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहला काम कि आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखिए प्रतिशत लिखते हैं ना, तो प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या के बाटा में 100, इन्हें जिस संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा है इसके बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक संख्या के बाटा में 100। यानी 20 के बाटा में हम 100 कब लिखेंगे, जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे 20 के बाटा में हमको 100 लगाना पड़ेगा। तो 20% है ना, तो इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो सबसे पहले 20 है तो 20 लिखेंगे, और इस प्रतिशत के चिन्ह के बदले में इसके बाटा में हम 100 लगा देंगे, यानी 20% के बराबर 20/100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर है का, तो जहाँ भी मैथ में का दिखे, का मतलब होता है गुना। अब देखिए 10 है यहाँ पर तो 10 लिखेंगे, और यहाँ भी प्रतिशत के बदले में इसके बाटा में यहाँ पर हम 100 लगा देंगे। अब देखिए सिंपल से कार्य कर रहे हैं, देखिए कैसे इसको काटेंगे, इसका काट छाट करेंगे। देखिए यहाँ पर 20 के पहाड़ा में जो 20 है एक बार में आता है, और 20 के पहाड़ा में 100 जो है 5 बार में आता है। अब देखिए 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में आता है, और 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में आता है। अब देखिए 2 से काटेंगे 100 को, तो ये जो है 50 बार में कट जाएगा, यानी 2 एकम 2 और 2 50 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या बच गया, तो 1 का गुना करेंगे 1 में, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 50 का गुना करेंगे 1 में, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 50। अब देखिए सिंपल सा से क्या करेंगे, एक में हमको 50 से भाग करना है, तो एक तो छोटा संख्या, इसमें 50 से कैसे भाग होगा, तो दशमलव में ले जाना पड़ता है। तो जब हम एक में भाग करेंगे 50 से, तो आपका आएगा 0.02, और यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देख सकते हैं, यदि आपसे कोई पूछे कि 20% का 10% क्या होगा, तो कितना होगा 0.02, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बाद आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीक़ा से, बिल्कुल ही इजी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 40% का 25% का 2% कितना होगा। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा, कह रहा है कि 40% का 25% और फिर इसका 2% कितना होगा, यही हमको निकालना है। तो सिंपल सा जो भी पहले क्वेश्चन में फार्मूला का यूज किया है वही फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या है इसको लिखेंगे, और इस प्रतिशत के चिन्ह के बदले में इसके बाटा में हम 100 लगा देंगे, ये हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर है का, तो जहाँ भी मैथ में का दिखे इसका मतलब होता है गुना। 25 है तो 25 लिखेंगे, और इस प्रतिशत के चिन्ह के बदले में इस 25 के बाटा में 100 लगा देंगे। का है तो का मतलब गुना, 2 है तो 2 लिखेंगे, और इस प्रतिशत के चिन्ह के बदले 2 के बाटा में भी यहाँ पर 100 लगा देंगे। अब देखिए सिंपल सा करना क्या है, इसको काट छाँट करेंगे। देखिए 25 के पहाड़ा में 25 है एक बार में, और 25 के पहाड़ा में 100 है, 25 चौके 100 4 बार में कट गया। अब देखिए 4 के पहाड़ा में 4 है एक बार में, और 4 के पहाड़ा में 40 है 10 बार में कट गया। अब देखिए 10 के पहाड़ा में 10 है एक बार में, और यहाँ पर 10 के पहाड़ा में 100 है 10 बार में कट गया। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़ा में 10 है 2 पंज 10 5 बार में, यानी एक दूसरे से संख्याओं को काटते हैं तो हमने काट दिया। अब देखिए क्या बच गया, ऊपर में 1 बच गया, नीचे में क्या है 100, यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 1। तो सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, और फिर इस 1 में, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 लिख दिया। और बाटा में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका 100, यहाँ पर आपका 5, और यहाँ पर आपका 1। अब देखिए जब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा,
यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 100 पंजे 500 हो जाएगा, और 500 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो यहाँ पर आपका 500 ही होगा। अब देखिए 1 में भाग करना है 500 से, ये कैसे करेंगे? इतनी छोटी संख्या जो कि 1 है, इसमें इतनी बड़ी संख्या यानी इतनी बड़ी नंबर 500 से डिवाइड करना है। जब आप 1 में 500 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसका भागफल आएगा 0.002, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि आपसे कोई पूछे कि 40% का 25% का 2% कितना होगा, तो यह प्रोसेस करेंगे और फाइनल आंसर हमारा आएगा 0.002, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा।